हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमने इससे पिछली वीडियो कवर की थी, पॉलिनोमियल एक शॉर्ट में जो कवर की थी, उससे रिलेटेड जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, ये पॉलिनोमियल दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो हमने जो पीछे वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो मेन दो चीजें आती हैं जिसका हम रिलेशन निकालते थे, लाइक, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज की बात की थी और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात की थी। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे मेन जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा हो ना, उस पूरे एक्सप्रेशन को, एक तो सम ऑफ जीरोज मींस आपको जिस टाइप की ये एक्सप्रेशन देगा सोल्व करने के लिए, ये वाली सारी चीजें आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्म में चेंज करनी है, जिससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ये जो आपको सोल्व करना था 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा जो ये दे रखा था। तो अगर हमें इसका एलसीएम ले लें तो अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, अल्फा से अल्फा डिवाइड होकर क्या बचेगा, बीटा, प्लस यहाँ से बीटा से कटने के बाद बचेगा अल्फा, माइनस यहाँ पर इसके डिवाइड में 1 मानेंगे तो इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई होगी, बीटा की बीटा से होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो जिसको फर्दर आगे सोल्व करके हम लिख सकते हैं, इसको बीटा प्लस अल्फा की जगह हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस इन दोनों को अगर मैं एक साथ करके पूरे का स्क्वायर कर दूं एक साथ, तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक्सप्रेशन था, ये सम ऑफ जीरोज की फॉर्म में ये आ चुका है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्म में ये आ चुका है, उसका स्क्वायर है और नीचे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो मैंने आपको पहले बताया था इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्म में चेंज करके करने पड़ेंगे। तो इसमें अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन से हमने जो पोलिनोमियल बनाया था कल, जो इससे पिछली वीडियो थी, उसमें सम ऑफ जीरोज होता क्या आपका, जो अल्फा प्लस बीटा निकालते थे क्या था, माइनस बी बाई ए। तो इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोज आपका क्या होगा, माइनस ये वाला, और बी क्या है इसमें, वो खुद नेगेटिव है, और ए क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब वो कितना आ गया हमारे पास, 1। सम ऑफ जीरोज तो हमारा 1 हो गया। और इसी टाइप से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी बाई ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी बाई ए में क्या हो जाएगा, सी है इसमें -4 और ए कितना है, 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -4। तो ये वाली वैल्यू सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उठाकर बस हमें इसमें पुट करनी है, इसको सोल्व कर दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा वो हमारे पास कितना था, 1, ये पुट कर दिया हमने, माइनस ये कितना है, अल्फा इंटू बीटा यानी -4। तो -4 इसकी जगह ये माइनस अलग से ये रहा, और इसका हमारे पास नेगेटिव आंसर आया था, इसका स्क्वायर कर देंगे, और डिवाइड में कितना है, अल्फा इंटू बीटा मीन्स -4। इसको सोल्व करोगे क्या हो जाएगा, 1, ये नेगेटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मीन्स अंदर जब पॉजिटिव बनेगा 16 और बाहर अगर वापस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये नीचे क्या है, -4, 16 एंड 1, ये -16 है और +1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -15 डिवाइड -4। तो इससे नेगेटिव से नेगेटिव कट के आंसर हमारे पास कितना आ गया, 15/4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मेन आपने क्या नोट किया इसमें, जब आपके इस टाइप के क्वेश्चन दे दें जिसमें अल्फा एंड बीटा और जीरोज ऑफ कोई पोलिनोमियल दे देगा, उसमें अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो हमें कोई जो ये दे देगा, या तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए दे देगा, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन देकर ये बोलेगा कि कोई और दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करो कि उसके जीरोज कुछ इस टाइप से हो। तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारे पास पोलिनोमियल दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन इवैल्यूएट, ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें। पहले पार्ट में अल्फा माइनस बीटा और सेकंड पार्ट है 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। तो मैंने आपको पहले बताया था जो भी आपको एक्सप्रेशन ये देगा जो फाइंड करना है, उसको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको, इसका अल्फा और बीटा बनता क्या है वो निकाल लेंगे। इसका सम ऑफ जीरोज क्या होगा इस पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो इसमें बी था क्या, बी तो बी ही है, और ए क्या है, ए मीन्स जनरल फॉर्म ही दे रखी है, तो इसका सम ऑफ जीरोज ये हो जाएगा। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा इसका, सी बाई ए। तो मेरे पास ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्म में। तो अगर मैं इसको देखूं, अल्फा माइनस बीटा जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, अल्फा माइनस बीटा को मैं किस टाइप से सोल्व कर सकता हूँ, लाइक अगर मान लो इसमें मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं और उसको कंप्लीट रूट के नीचे कर दूं, तो स्क्वायर से रूट कट के वापस अल्फा माइनस बीटा लिखा जाएगा। मीन्स इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इस फॉर्म में लिखने के बाद फर्दर इसको आगे सोल्व करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर जो होगा, प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा आपके पास। वो हमारे पास क्या है, अभी भी ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्म में चेंज नहीं हुआ, ये तो हो चुका है, लेकिन ये हमारे पास अभी क्या है और सोल्व करना बाकी है। तो इसमें क्या करेंगे, अगेन इसको सोल्व करोगे तो अगर मैं इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अलग से सोल्व करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सोचो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं और 2 ही अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दूं, और ये वाला अल्फा बीटा जो 2 था ये एज इट इज रहे। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करूं तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 एंड 2 4 अल्फा बीटा। ठीक है, मीन्स हमने अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट अल्फा प्लस बीटा
अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इससे क्या देखा हमने, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में हम ले आए हैं। तो ये वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं वैसे काफी टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं जो आपको सोल्व करना सीखने हैं, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना, उससे आप सोल्व कर सकते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा को हमने इस फॉर्म में रख दिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, अंडर द रूट अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आया था हमारे पास, माइनस बी बाई ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बाई ए इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 अल्फा बीटा कितना था, सी बाई ए। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, आगे इसको सोल्व करेंगे तो माइनस बी बाई ए जो था इसका होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए। तो अगर हम इसका एलसीएम लेकर और आगे सोल्व करते हैं इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, इसका पूरे का एलसीएम अगर मान लो हमने ले लिया, ए स्क्वायर आ गया एलसीएम, तो ए स्क्वायर से ये डिवाइड होगा 1 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए से ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए बचेगा, और ए की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाए तो ये आ गया 4 ए सी। ये कंप्लीट रूट के नीचे था, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये भी तो लिख सकता हूँ, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, और इस ए स्क्वायर को इस रूट के नीचे से निकाल कर आऊंगा तो ये ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए मीन्स हमारे पास ये इसका क्या आ गया फाइनल रिजल्ट, ये बोल सकते हो आप इसका क्या आ जाएगा आंसर। यानी इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल दिया, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, ये हमारे पास आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइड ए। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं, किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो भी दूर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा जो जीरोस दे रखी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमारे पास, और वो पोलिनोमियल क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी थी, अल्फा माइनस बीटा, एंड सेकंड पार्ट में 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फा माइनस बीटा को, मैंने बोला था जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास जो जीरोस आती हैं वो कंबाइन, ये नहीं पता होता ना कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा, तो अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो कोई कुछ भी हो आगे पीछे, तो दोनों को प्लस करके तो सेम हमारे पास वही आएगा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने 8th क्लास में सीखी थी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो दोनों को आगे पीछे करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, जब हम अल्फा माइनस बीटा की बात करते हैं तो अल्फा माइनस बीटा को मैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कैसे चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा है इसका स्क्वायर कर दूं और साथ साथ उसको अंडर द रूट ले लूं, तो स्क्वायर से रूट कट के अल्फा माइनस बीटा ही तो आएगा, मींस इसको मैं ये लिख सकता हूँ। आगे क्या किया हमने, अल्फा माइनस बीटा, ये तो नेगेटिव की फॉर्म में है लेकिन हमने सम ऑफ जीरोस की फॉर्म में चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम फर्दर चेंज करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को सोल्व कर दिया हमने, तो रूट था वो एज इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मींस ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को सोल्व कर दिया। आगे अभी हमारे पास क्या है, ये क्या है, जीरोस का स्क्वायर की फॉर्म में है ना कि सम ऑफ जीरोस की फॉर्म में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मैं इसको आइडेंटिटी में चेंज करना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल हमने इसमें 2 अल्फा बीटा प्लस कर दिया और उतना ही हम माइनस कर दिया, तो इस एक्सप्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मींस ये चीज इसमें ऐड कर दी इनमें और इतना ही हमने माइनस कर दिया, और ये वाली चीज पहले से इसके साथ थी, ये रही। तो आपको याद होगा आइडेंटिटी होती है कि अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है ना, आपको पता होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, तो हमने इसको वही लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और -2 एंड -2 कितना हो जाएगा, -4 अल्फा बीटा, और अंडर द रूट के नीचे चल रहे हैं सारे, और ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये सम ऑफ जीरोस की फॉर्म में आ गया, -4 इंटू ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में आ गया, मींस हमारे पास अगर ये चीज दे रखी है तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब ये पूरा एक्सप्रेशन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में चेंज हो गया, तो सम ऑफ जीरोस हमने यहाँ पर निकाला था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये रहा, बस डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो इसमें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इसका स्क्वायर -4 एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा कितना था, सी बाई ए, ये रहा, ये वैल्यू पुट कर दी। इसको जब हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर था तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -4 सी बाई ए। अब एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम हो गया, अंडर द रूट बी स्क्वायर -4 ए से ए कट जाएगा, एक ए बचेगा तो सी के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास अंडर द रूट बी स्क्वायर -4 ए सी, ये कंप्लीट रूट के नीचे था, तो जब हम इस ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। तो ये हमारे पास अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया, अंडर द रूट बी स्क्वायर -4 ए सी डिवाइड ए। ओके, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट और देख लेते हैं, 1 बाई, तो सेकंड पार्ट को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या दे रखा है, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, इसको सोल्व करना था। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ एलसीएम लेकर, अल्फा बीटा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो आगे क्या होगा, अल्फा से अल्फा डिवाइड होकर ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ओके, बीटा माइनस अल्फा। तो अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा था तो हर बार अल्फा प्लस बीटा, इसको हम बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं इसको। तो इसी टाइप से अल्फा माइनस बीटा जो हमने वैल्यू फाइंड की थी, हमें एक्जैक्टली नहीं पता ना कौन सी पहली जीरो है कौन सी दूसरी, तो दोनों को कंबाइन लेकर चलते हैं। तो अगर अल्फा माइनस बीटा हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था, ये वाला, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में देखूं तो इसमें भी क्या लिख रखा हमने, बीटा माइनस अल्फा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा डिवाइड अल्फा इंटू बीटा। तो इस वाले एक्सप्रेशन की जगह जी उठाकर मैं ये वाली चीज यूज कर सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव में जो दोनों जीरोज होती हैं उसका रिजल्ट यही तो होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ac डिवाइड ए। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन के लिए डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, किस चीज के लिए, सिर्फ इसके लिए, और उसके डिवाइड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या लिखना है, डिफरेंस ऑफ जीरोस मींस
बीटा माइनस एल्फा डिवाइड एल्फा इंटू बीटा। तो जो हमारे पास डिफरेंस है दोनों जीरोज का, उसका रिजल्ट हमारे पास डायरेक्ट जो आया था उसको यूज करेंगे हम, अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड ए, और उसके डिवाइड में भी क्या हमारे पास एल्फा इंटू बीटा, और एल्फा इंटू बीटा था क्या सी बाई ए, तो इसमें हम क्या यूज कर लेंगे इसके डिवाइड में सी बाई ए। और आपको पता है कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में कोई नंबर दे रखा है और उसके डिनोमिनेटर में खुद फ्रैक्शन में हो, तो वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड ए था, और ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा और ए सी नीचे, मीन्स डिवाइड में जो होता है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए से क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड ये क्या बचे सी। तो जो हमारे पास 1 बाई एल्फा माइनस 1 बाई बीटा जो था उसका रिजल्ट क्या आ गया है, अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड सी। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी जो है वो सोल्व हो गया है। तो आपके दो क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल दे रखा है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, देन फाइंड k। अब ये वाले क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमारे पास क्या देगा, सेम उसी टाइप की कोई कंडीशन दे देगा और एक वेरिएबल छोड़ देगा अननोन, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम हमारे पास कुछ भी नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहले तो बिना कुछ सोचे समझे आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल कर रख लो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए सोल्व करोगे क्या होगा -4 और ए कितना है के। तो ये आपका आ गया सम ऑफ जीरोज, और इससे आगे इसी का अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा वो क्या हो जाएगा आपका सी बाई ए, और इसमें सी कितना है 4 और ए कितना है के। ओके, तो 4 बाई के आपका क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो इनको यूज करके हम यहाँ पर सोल्व करेंगे इस चीज को। ये एक्सप्रेशन क्या दे रखा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। तो उसी टाइप से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या सोल्व करेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये दे रखा था आपको। तो अगर मैं सेम वही टाइप्स जो हमने पीछे फॉर्मूला यूज किया था, अगर मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं और 2 अल्फा बीटा ही माइनस कर दूं, तो ये वाली चीज मिलकर एक आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी, जो क्या बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये वाली चीज क्या रह जाएगी अलग से। मीन्स इसको मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसकी वैल्यू 24 दे रखी, तो हम क्या कर देंगे डायरेक्ट इसके इक्वल में 24 पुट कर देंगे, क्योंकि इसी की तो वैल्यू आई है सोल्व करके, इक्वल टू 24 रख दिया। अब हमने पहले ही सोल्व कर लिया था, सम ऑफ जीरोज ये है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है, वैल्यू पुट कर दो। सम ऑफ जीरोज है -4 बाई के इसका स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 4 बाई के, ओके, इक्वल टू 24। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा 16 के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 के इक्वल टू 24। ओके, तो अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेकर और आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एलसीएम आ गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8, एक के से के डिवाइड हो जाएगा तो एक इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा इक्वल टू 24। इसमें आगे क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो के स्क्वायर जो था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इसको सोल्व कर सकते हैं हम। 16 माइनस 8 के विल बी इक्वल टू 24 के स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे क्या होगा, 24 के स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, एक्सप्रेशन वैसे थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2, ओके, इक्वल टू 0। और ये जो 8 हमने कॉमन लिया था ये इस साइड 0 के डिवाइड में जाकर ये हो जाएगा खत्म। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा 3 के स्क्वायर प्लस, तो इसमें एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया है, पहले भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व किया हुआ था तो उसको वैसे ही सोल्व करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व करने का क्या बताया था, सी जो होता है आपको उसको ए से मल्टीप्लाई करके यानी 3 टू द 6 बनेगा, और 6 के में फैक्टराइज करके दो फैक्टर ऐसे बताने जिनको प्लस माइनस करने से कितना बने, बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट यानी 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द 6 था, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 2 जा 6, और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 भी आएगा, तो मीन्स ये वाले फैक्टर यूज करेंगे हम इसके। तो 3 के स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकते हैं प्लस का 1 चाहिए, मीन्स 3 के तो ले लो प्लस में और 2 के ले लो माइनस में, और लास्ट टर्म जो होती है वो एज इट इज। मीन्स मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, कॉर्नर वाली दोनों टर्म तो एज इट इज रहेंगे, सिर्फ बीच वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे, ये रहा हमारे पास। नेक्स्ट बताया था मैंने ग्रुपिंग, दो दो का ग्रुप बना दो। इसमें से अगर मैं 3 और के कॉमन ले लूंगा तो ये हमारे पास बचेगा के प्लस 1, और इसमें से -2 अगर कॉमन ले लूंगा तो के प्लस 1। बस एक बार यहाँ और ध्यान देना आपको, जब आपके पास नेगेटिव आप कॉमन में लेते हो तो जिन जिन टर्म्स में से आपने कॉमन में लिया नेगेटिव, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। मीन्स आपका नेगेटिव यहाँ आ चुका है इस टर्म का तो ये बन गई पॉजिटिव, इसका भी नेगेटिव आ चुका है ये बन गई पॉजिटिव। और एक चीज और, जो सेकंड ग्रुप में से आप कॉमन लेते हो तो आपके कॉमन लेने के बाद जो चीज बचती है वो और फर्स्ट जो ग्रुप में से कॉमन लेने की बची थी वो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो क्या करेंगे, एक तो दोनों में जो कॉमन आया था वो, और दूसरा 3k माइनस 2, ये एक साथ लेकर हमने क्या कर दिया इसके फैक्टर निकाल दिया, और फैक्टर से 0 इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू 0 चल रहा था हमारे पास। मीन्स एक बार k प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लो और एक बार 3k माइनस 2 इक्वल टू
0। तो इसको आगे सोल्व करोगे क्या होगा, k विल बी इक्वल टू -1 एंड यहाँ से k इक्वल टू 2 प्लस का और 3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास क्या आ गए, k की ये जो दोनों वैल्यू होंगी आपकी, ये इसके लिए क्या होंगी, इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। मीन्स हमारे पास ये जो दे रखा था, इसको यूज करके हमने ये वाला एक्सप्रेशन सोल्व किया। इससे हमारे पास k की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो अननोन वेरिएबल दे रखा था हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये रही उस k की, ये दोनों वैल्यू हो सकते हैं आपकी, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका लास्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, और वो कितना दे रखा है, ये देखो, ये वाली चीज आपको समझने की है इसमें, इसको ध्यान से समझना। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस दे रखा है 40 है। तो इसमें क्या करना, हमें ये फाइंड करना के। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले एक बार इस चीज का मतलब समझो आप। सबसे पहले तो आप वही सम ऑफ जीरोस निकाल कर रख लो। इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और वो क्या होगा आपका माइनस, और बी क्या है, वो खुद नेगेटिव में है, ये रहा, और ए क्या हो जाएगा इसका 1। इसका आंसर कितना आ गया, 8/1, दिस बिकम 8। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है सी बाई ए। तो इसमें सी कितना है, के, और ए कितना है 1, तो इसका कितना आ गया के। मीन्स हमारे पास सम ऑफ जीरोस भी आ चुका है 8, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया हमारा के। तो इसको यूज करके हम ये वाली चीज को सोल्व करेंगे। देखो इसने बोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, इसका मतलब होगा, इसने तो बोला है ना, एक बार इस चीज को समझो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, यानी जो हमारे पास जीरोस हैं उनका स्क्वायर करके फिर उसका सम करना है। इस, और एक हमारे पास दोनों का मतलब अलग अलग बताते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। तो हमने क्या कर दिया, जीरोस एक अल्फा होती है एक बीटा होती है, ये लिख दिया, एक अल्फा और एक बीटा। क्या करना है, सम करना है, किसका, स्क्वायर्स का, यानी जीरोस का स्क्वायर कर लो पहले, ये कर दिया, इनका सम बोला है, ये कर दिया, और इक्वल टू कितना दे रखा था, वो 40। मीन्स ये वाली चीज देनी है। और एक आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन एक और बना सकता है इसका, वो क्या हो सकता है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोस। मीन्स सम ऑफ जीरोस ये ले लिया, उसका स्क्वायर करने के लिए बोलेगा, तो वो ये वाली चीज होती है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसने बोला था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, मीन्स जीरोस का पहले स्क्वायर करना है फिर उनको सम करना है। और इस कंडीशन में क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोस, पहले जीरोस का सम करना फिर उसका स्क्वायर करना। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए इन पर थोड़ा सा फोकस करना आप, इन दोनों चीजों पर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ सोल्व करेंगे इसको, ये वाली कंडीशन बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो इसमें क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लूँ उसको। तो इसको वैसे एक बार फिर से बता देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चीज हमने एज इट इज लिख ली। अगर मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं और 2 अल्फा बीटा ही माइनस कर दूं, तो इक्वल टू क्या था 40, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाली चीज कंप्लीट एक साथ मिलकर बन गई ए प्लस बी होल स्क्वायर की, और माइनस में 2 अल्फा बीटा साथ में इक्वल टू 40। अब हमारे पास पूरी जो चीज थी वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में जा चुकी है फिर से। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हमने पहले फाइंड किया था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये यूज कर लेंगे हम। तो सम ऑफ जीरोस कितना था 8, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू के, दिस विल बिकम 40। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 के इक्वल टू 40। तो इसमें क्या करेंगे, 2 के को अगर मैं इधर भेज दूं, इक्वल टू के दूसरी साइड अगर 2 के हो जाएगा तो ये होगा पॉजिटिव, और ये 40 जब इस साइड आएगा तो 60 माइनस 40 करोगे कितना बचेगा 24 इक्वल टू 2 के। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा के इक्वल टू 24 डिवाइड 2। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, के विल बी इक्वल टू, तो इससे हमारा आंसर क्या होगा, के इक्वल टू 12। तो इससे हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन दे रखी होती, ये वाला जो आंसर आपका ये जो आया है, ये हमारा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। और अगर बोल देता स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोस, तो उसको हम यहाँ सोल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास डायरेक्ट इसमें क्या है, इसमें तो सम ऑफ जीरोस का स्क्वायर बोल दिया, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपको, क्या हो जाएगी वो, सम ऑफ जीरोस कितना है हमारा 8, 8 का स्क्वायर, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 64। तो आपको कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है, इन चीजों में, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस और स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोस इसमें। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो ये आपके जो 3-4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। तो ये वाले क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कीजिए, और मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छी चीजें लेकर आए आपके लिए इनसे रिलेटेड, जिसमें हमारे पास कुछ अननोन चीजें दे रखी होंगी वो। तो तब तक आपके लिए मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सोल्व करके रखना, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमें दे दिया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा अगर दे दिया, और साथ में माइनस अल्फा बीटा दे रखा है, तो इसको आपको पूरे को किस में चेंज करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में चेंज करना है। ओके, तो अगर मैं इसके लिए आपको नॉर्मल एक इक्वेशन डाल दूं, फॉर एग्जांपल हमने इक्वेशन आपको दे देते हैं इसके लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन दे रखे हैं आपको पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल के लिए आपको 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये आपको सोल्व करना, ये आपका होमवर्क है। ओके,
और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको कमेंट कर देना सिंपल, तो उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और कोई डाउट हो तो बता देना।